यूनिवर्सिटी में बम मार के बच्चे की जान ले ली 3 दिन पहले। पिछले साल भी यही हुआ। राजभवन में मीटिंग हुई। कल मैंने वाइस चांसलर से पूछा, मैंने सुना है कि जो उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। नहीं सर, रिपोर्ट तो तैयार हो गई, ये दस्तखत नहीं हुई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउल हक की इंटरनेट पे नहीं थी, अब इंटरनेट पे मौजूद है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना, हमारे देश के लोग जिस तरह एक व्यक्ति, मुझे अगर 1% या 2% कोई दूसरी राय के हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। साहब, नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज पटना के बीआईए भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है पत्रकारों की संगोष्ठी को लेकर के। वहाँ पे मुख्य तौर पर महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद होते हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि पटना के बीएन कॉलेज में छात्रों के बीच में हंगामा हो जाता है और बमबारी का जो मामला है वो हमारे सामने देखने को मिला था, जिसमें एक बच्चे का सर भी फट गया था। उसको लेकर के आज खुले मन से मोहम्मद आरिफ खान ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधन करते हुए बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप चलकर इस वीडियो को देखें। चर्चा के लिए विषय रखा गया है राष्ट्रीय अस्मिता और समकालीन चुनौतियां। उसके लिए उसमें आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे याद आता है कि 1982 में मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर था, उप मंत्री था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पत्रकारों की कई संस्थाएं हैं, तो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उनका अखिल भारतीय सम्मेलन बिजनौर में हुआ। वहाँ मुझे उन्होंने आमंत्रित किया 1982। मेरी उम्र भी 31 साल थी उस वक्त। तो मैंने वहाँ, मुझे याद आ गया कि जो मैंने वहाँ कहा था और जो मैं समझता हूँ कि आज भी पूरी तरह लागू होता है। मैंने कहा कि 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक, अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो सिवाय इसके कि मैं भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिफिकेशन, योग्यता निर्धारित नहीं की गई। इसी तरह अगर मैं पत्रकारिता करना चाहूँ तो भी किसी योग्यता का निर्धारण नहीं है। अब तो बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए और बहुत ही कोर्सेज आ गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके नौजवान बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं। आज भी इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इसमें रुचि है और उसके पास कोई योग्यता, जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर्मल ना हो, तो भी उसको अधिकार है कि वो रजिस्ट्रेशन करा के पत्रकारिता कर सकता है। लेकिन मैंने वहाँ कहा था कि जहाँ पर कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई, वहाँ सबसे ज्यादा योग्यता की आवश्यकता, सबसे ज्यादा योग्यता।
और योग्यता कैसे आती है? और चीजें मैं बाद में कहूंगा, लेकिन पहले चुके आद्य ऋषि, आपने कहा है आद्य पत्रकार नारद ऋषि को, तो वो पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि क्या उन्होंने उनके जैसा हम कितना सब कुछ पढ़ते हैं अपनी किताबों में, क्या उनका ज्ञान? जो कोई ये कहना चाहे कि ये कहानियां हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन जिसे हम अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, जिसे मिथ्या असत्य को नहीं कहा जाता, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा बंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मिथ्या को खुद आदि शंकर ने सदा सद कहा है। जो सत्य नजर आए लेकिन सत्य ना हो, जो असत नजर आए लेकिन असत ना हो, जो निरंतर परिवर्तनशील, तो जिन्हें जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई राष्ट्र ऐसा हो जो इस आधार पर अपने आदर्श और मूल्य न स्थापित करता हो, अपनी प्रेरणा स्रोत को तलाश न करता हो। तो वो पत्रकार से ज्यादा मुझे लगता है कि नारद ऋषि, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जो हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हम कहते हैं कि आके किसी, हम जाते हैं उनके पास या वो आते हैं और वो किसी भी विषय पर जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न पैदा होते हैं उसका समाधान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ मुझे याद आता है कि उनके जैसा ज्ञानी पुरुष, ये छांदोग्य उपनिषद में है ये कहा, छोड़, उनके जैसा प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति सनत कुमार के पास जाता है, और सनत कुमार वो हैं जिनकी छवि मासूम बालक की, और उनसे कहता है कि मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं और सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देने की कृपा करें। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं कि पहले मुझे ये बताइए कि आप खुद क्या क्या जानते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण की है, फिर मैं तय करूंगा कि आपको क्या और शिक्षा दी जाए। और वो कहते हैं तराती शोकम आत्मवेद, मैंने ये सुना है कि अगर आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है तो इंसान को शोक से मुक्ति, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मेरे दुखों, मैं तो सारी विद्याएं जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, नक्षत्र शास्त्र जानता हूँ, सारे शास्त्रों का उन्होंने नाम दिया कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरा शोक खत्म नहीं होता। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं मंत्रा विदे वास्मी ना आत्मवेद। किताबी ज्ञान शोक को खत्म नहीं कर सकता,
दुखों का निवारण केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये उनकी पहचान मेरे नजदीक। अब पत्रकारों का क्या काम है? पत्रकारों का काम है कि वो जानकारियां उपलब्ध कराएं, जो लोगों, जो घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसमें मुझे, जब मैं अपने इतिहास के चरित्रों को देखता हूँ, तो मुझे इसमें पत्रकार के रूप में जो नजर आते हैं वो संजय। हम संजय को, संजय हम बच्चों के नाम भी रखते हैं संजय, बहुत से लोगों का नाम है संजय, लेकिन वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाली पल पल की घटनाओं की सूचना दे रहा था, उसका नाम संजय नहीं था। उसकी उपाधि या उसका प्रोफेशन पत्रकारिता। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परंपराएं, हमारी विरासत पत्रकार से क्या अपेक्षा करती है। भारत में जिसे हम जीत कहते हैं, विक्ट्री कहते हैं, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ, एक विजय है और एक जय है। बाहर के शत्रु पर काबू पाना ये विजय है, और जो शत्रु हमारे अपने अंदर निवास करते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर, उन पर काबू पाने को जय कहा गया। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय, अभी हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान पढ़ा, उसमें विजय शब्द का प्रयोग नहीं है, जय हो जय हो जय हो। और ये इतना ही नहीं, वीर वो है जो बाहर के दुश्मनों पर काबू पाए, महावीर वो है जो अपनी इंद्रियों को जीते। धर्म से विधाये नेको, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी, स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रिते। धर्म की अलग अलग व्याख्या की, अपनी अपनी समझ और अपने अपने तजर्बे के अनुसार, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना ये सभी ने स्वीकार किया है। स्वयं सम विज्ञानम आश्रिते, अपने ऊपर काबू पाना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी भारतीय संस्कृति बता रही। तो संजय का मतलब क्या था? संजय का मतलब है, मतलब पत्रकार का मतलब क्या हुआ भारत की प्राचीन पर। इंटरनेट पे चले जाइए, जिब्राल्टर ऑपरेशन 1988 में ये उन्होंने अपनी नीति बनाई बांग्लादेश के बाद कि अब ये साफ है कि हम भारत को जंग के मैदान में नहीं हरा सकते, लिहाजा सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय हमें भारत के शरीर पर 1000 जख्म लगाने हैं जो आतंकवाद के जरिए ही लगाए जा सकते। हम सामने से नहीं लड़ेंगे, धोखे से अंदर भेजेंगे, चोरी से भेजेंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे और भारत को 1000 जख्म लगाएंगे और इतना खून निकालेंगे कि भारत कमजोर होकर गिर पड़े। बहुत साल तक ये तकरीर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउल हक की इंटरनेट पे नहीं थी, अब इंटरनेट पे मौजूद है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना, हमारे देश के लोग जिस तरह एक व्यक्ति, मुझे अगर 1% या 2% कोई दूसरी राय के हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती साहब। इसलिए नहीं होती कि हमारी ये भी परंपरा है कि जो 99% से भी ज्यादा लोग मानते थे, चारवाक ने हर चीज को रविश कर दिया। उसने कह दिया ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस देश ने
कभी एक कंकरी नहीं मारी बल्कि महात्मा कहा। ये इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। हमारी अस्मिता, मैंने जैसा आपने आज विषय रखा है, हमारी असल जो अस्मिता इस आधुनिक युग में हम पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की लाइन में आगे खड़े होना है। हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हम उसके लिए हर भारतीय उसमें अपना योगदान देगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस ध्यान के साथ कि हमारी असल अस्मिता जो है वो ज्ञान और प्रज्ञा। और एक बस कहते हुए बात खत्म करूंगा, बहुत समय ले लिया मैंने। मुझे आज ये पत्रकारों की सभा है इसलिए कह दूं तो कोई बात नहीं है कि मुझे मेरा दिल रोता है जब मैं सुनता हूं जो कुछ यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। यूनिवर्सिटी में बम मार के बच्चे की जान ले ली 3 दिन पहले। पिछले साल भी यही हुआ। राजभवन में मीटिंग हुई। कल मैंने वाइस चांसलर से पूछा, मैंने क्या मैंने सुना है कि जो उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। नहीं सर, रिपोर्ट तो तैयार हो गई, ये दस्तखत नहीं हुए। और दूसरा बच्चा फिर मर गया। क्या है ये यूनिवर्सिटियां मां सरस्वती के मंदिर हैं, इन्हें अराजक तत्वों के सुपुर्द कर दिया हमने। तो मैंने उनसे कहा मैं कि ये मीटिंग अब राजभवन में नहीं होगी, जहां ये घटना घटित हुई है कल मैं वहां आ रहा हूं और मैं यहां से सीधा वहीं जा रहा हूं। इसमें भी आपका समय हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम ज्ञान की संस्कृति है। मैंने सारी देर उसी पर अपना वक्त लगाया। अगर ज्ञान के मंदिर में बम चलेंगे या ऐसी घटनाएं होंगी जो शर्मिंदा, मैं कह नहीं सकता। केरला में 5 साल में लड़ता रहा गवर्नमेंट से, 5.5 साल, लेकिन वहां पे लड़ाई इस बात पर सीमित थी कि वो चाहते थे कि एकेडमिक मेरिट की बजाय पार्टी एफिलिएशन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हो, जो नहीं हुए। 15 की 15 यूनिवर्सिटी में नहीं हुए, वो नाराजगी थी। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ 4 महीने, मैं आपसे कहता हूँ मुझे उसके बारे में बताने में भी आपको शर्म आई। मैं पब्लिकली उसको बता नहीं सकता। जिस तरह के फोन किए जा रहे हैं उन लोगों को जिनकी नई नियुक्ति हुई है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। 1-2 एक्शन भी लिया जहां बिल्कुल पुष्टि हो गई। तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपसे उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं और आप सबके को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिनको आज सम्मानित किया गया है उनको एक बार फिर बधाई देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने साफ तौर पर देखा कि उन्होंने ऑन स्टेज के ऊपर से ही उन्होंने कह दिया कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि अभी कैसा स्थिति बन चुका है। बच्चों जहाँ पे विद्या का जो मंदिर है वहाँ पे इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यही नहीं, जब हमने स्वराज पोस्ट ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर अब आप इस वीडियो को सुने। तो अब वहीं जा रहे हैं। बमबाजी हुई, छात्र की मौत हुई। अब ये बताइए, अगर हमें सब चीज का हमें ये इत्मीनान होता कि जो कुछ बताया गया है वो सब सच है, तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या थी? हम तो खुद इसीलिए देखने जा रहे हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो ठीक रहे। कार्रवाई करेंगे प्रशासन पर वहाँ के? भाई हम काहे के लिए जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं ना कि ये स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो हो रहा है वहां पे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अभी उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी जो कार्यक्रम खत्म हुआ तो यहाँ से सीधे वो रवाना हुए हैं जहाँ की ये घटना हुई है, यानी कि बीएन कॉलेज वहाँ पे जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल वहाँ के छात्रों से मुलाकात करेंगे और इन्होंने बड़ी बात भी कही है कि
पूरा जो मामला है उसके बारे में अभी जानकारी मुझे नहीं मिल पाया है। वहां जाएंगे, वहां के छात्रों से मिलेंगे, उसके बाद और तो और उन्होंने कहा है कि जो वहाँ की प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। धन्यवाद।